जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए और अच्छे हो गए। तो आप लोग देखिए, जन्माष्टमी की पूरी तैयारी हो चुकी है। वो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। फ्रंट कैमरे से पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये पूरी डेकोरेशन हो चुकी है। वो केले के पत्ते आपको दिख रहे होंगे। और लेकिन मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ? एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं वो सतीश जी बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सुतांतु के बर्थडे पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने नीचे, जो हमारे यहाँ पे गार्ड्स हैं, तो 40-50 गार्ड्स यहाँ पे, तो हम लोग उनको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। हाँ, पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग समोसे करेंगे, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि समोसों में लहसुन प्याज भी हो सकता है और पता नहीं किसका व्रत हो किसका व्रत ना हो। आप मेरी हालत देखी और इनकी हालत देखी। इन्होंने निर्जला व्रत रखा है, इसलिए इनकी हालत ये है। मैं 56 प्रकार के भोग बना के हूँ, इसलिए मेरी हालत ये है। आऊंगी, आने के बाद फिर थोड़ा सा मेक ओवर करूंगी, लहंगा पहनूंगी आज मैं, डेफिनेटली बात है। 56 भोग के आपको दर्शन कराऊंगी, लड्डू गोपाल के दर्शन कराऊंगी, और हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी वो दर्शन कराऊंगी। लेकिन पहले से व्रत रखा हुआ है, अगर हमारे हाथ से उनको कुछ फ्रूट्स चले जाएंगे तो हमारा परम सौभाग्य होगा। इसलिए 56 भोग बनाने के बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर उनकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। शाम के दूसरे गार्ड आ जाते हैं, उनकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी और वो लोग बेचारे भूखे प्यासे होंगे, इसलिए हम लोग उनको देने जा रहे हैं फ्रूट्स। तो मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। राधे। लॉक करने जा रही हूँ। शायद उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वीडियो ना बनाएं, क्योंकि ना तो मुझे अच्छा लगता है किसी को कुछ देते हुए वीडियो बनाते हुए, और मेरे ख्याल से जो सामने वाले को हम दे रहे होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है। और कहते नहीं है कि दान हमेशा इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता ना चले, ऐसा दान देना चाहिए। तो लेट्स गो। तो ये हम बांट के वापस आ चुके थे और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, जिनको हमने सुबह सुबह ये वस्त्र पहनाए थे। ये वस्त्र उनको किसी ने उपहार में दिए थे। हमारे पड़ोस में कोई एक आंटी रहती हैं, उनका बड़ा मन था कि हम सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा के ये वस्त्र पहनाए। तो ये सुबह सुबह का है, जब अर्ली मॉर्निंग हमने उनको उठाया था। उठाने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जन्माष्टमी वाले दिन, और वो स्नान कराने के बाद ये श्रृंगार करा के हमने उनको आराम से उनके सिंहासन पर बैठा दिया है। आप देखिए, फूलों से उनका मैंने झूला सजा दिया है। ऊपर एक दिल लगा हुआ है जिसपे हैप्पी बर्थडे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर वो दिख रहे थे ना। ये देखिए, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और उनके नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं। ये शाम के समय का दृश्य है। 5-5:30 बजे के आसपास हमने अपने लड्डू गोपाल को गर्भगृह के अंदर अर्थात इस कद्दू के अंदर रख दिया था और उनको साइड में रख दिया था, क्योंकि हमें 12 बजे उनका प्रादुर्भाव करना था। तो हमारे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हमने इस कद्दू के अंदर रखा था। ये चल रही है मेरे 56 भोग की तैयारी। आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया था। ये मैंने 56 भोग में से 44 भोग घर पे बनाए थे, बाकी भोग मैंने बाहर के मंगाए थे। येलो कलर की गोपी ड्रेस पहनी थी, अर्थात वृंदावन में गोपी ड्रेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैंने येलो कलर की गोपी ड्रेस पहनी थी, जो कि आप इन फोटोज़ में आपको साफ साफ दिख रही होगी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके हम लोगों ने ये 56 भोग की तैयारी करी थी। इनफैक्ट भोग की तैयारी तो मैंने ही करी थी, वो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन हाँ, डेकोरेशन हम दोनों ने मिलके ही लगभग करी थी। ये 12 बजे बज चुके थे और उनका प्रादुर्भाव हो चुका था। आप देख रहे होंगे कि मैं घंटी बजाई है, मैंने ताली बजाई है, मंत्रों की ध्वनि बज रही थी। वो तो बैकग्राउंड में कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मंत्रों की ध्वनि मैंने हटा दी है। मंत्र ध्वनि हो रही थी। अब ये पंचामृत से हम उनको स्नान करे थे। पंचामृत में हमने दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, क्योंकि जब भी हस्बैंड वाइफ इस पूजा करते हैं तो साथ में अगर पूजा करते हैं तो उस पूजा का ज़्यादा फल मिलता है। आप देख रहे होंगे इस समय पे हम बारी बारी से पंचामृत से उनको स्नान करा रहे हैं, और पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात हमने गंगा जल से स्नान कराया। गंगा जल में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दिया था मैंने। अब उनको मैं वस्त्र पहना रही हूँ। वस्त्र मैं उनको पहनाने के बाद उनका थोड़ा सा जो श्रृंगार का सामान है वो पहना रही हूँ, और अब मैंने उनको विराजमान कर दिया है उनके सिंहासन पे, जो कि उनकी प्रतीक्षा कर रहा था इतनी देर से। उनके सिंहासन पे विराजमान करने के तत्पश्चात मैं एक्चुअली चंदन लाना भूल गई थी, तो मेरे हस्बैंड चंदन लेके आए हैं। मैं अब थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, उनका चंदन वगैरह
लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दीप प्रज्वलन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारे जितने भी कमरे हैं उसके हिसाब से दीप जलाए थे, 2 घर के मुख्य द्वार के लिए, एक कमरे के लिए, किचन के लिए, और एक आरती के लिए हमने जलाया था, एक तुलसी मैया के लिए। इतने दीप हमने प्रज्वलित किए थे। और उसके तत्पश्चात हमने वो दिए वहाँ पे रखे थे, एक तुलसी मैया पे, 2 घर के बाहर, एक कमरों में, और एक बाहर तो आरती का दिया था ही। और फिर हमने आरती वगैरह करी थी, और आरती वगैरह करने के तत्पश्चात हम लोगों ने दिए यहाँ से जिनके लिए जलाए थे वहाँ पे हमने वो दिए रख दिए थे। और आरती करने के तत्पश्चात हम लोगों ने आरती पहले कन्हैया जी को दी, फिर वही आरती हम लोगों ने अपने ऊपर वाली, मैं अपने हस्बैंड को इस समय आरती दिखा रही हूँ, दे रही हूँ, फिर वो आरती मैं खुद भी ले रही हूँ। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है मत्था टेकना। ये मैं मत्था टेक रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी मत्था टेक। यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग की तैयारी। यहाँ पे सुतांतु काट रहे हैं केक। रात को इस समय अराउंड 12 बज के मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट हो रहे थे, लगभग इतना ही हो रहा था, क्योंकि केक काटने के बाद ही हम जल देने गए थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डांस कर रहे थे हम दोनों मिलकर। कॉपीराइट आ जाता है इसलिए मैंने सॉन्ग तो हटा दिया है, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना चल रहा था, मैं आपको भी बता देती हूँ। और इस पर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही डांस वगैरह कर रहे थे, क्योंकि नृत्य करना बनता ही है, क्योंकि हमारे लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, तो डेफिनेटली बात है कि नृत्य करना तो डेफिनेटली बनता ही है। उसके बाद फिर हम लोग गए नीचे चंद्रमा को अर्घ देने। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हमने चन्या मिट्टी के व्रत अपना खोला, और उसके बाद जो भी ये 56 भोग था ये हमने सब में बांटा। हमारे नीचे जितने भी गार्ड, रात की शिफ्ट में जो भी गार्ड रहते हैं उनको बांटा। आइए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंत में हमने सबसे एंड में लाला को कौन से वस्त्र पहनाए थे। ये देखिए, ये अराउंड 2:30-3 बजे का दृश्य होगा, जब हमने लाला को ये पिंक कलर की ड्रेस पहनाई थी और झूले पे स्थापित कर दिया था, और मैं उनको झूला झुला रही थी। और गिफ्ट में हमने ये उनको गैया मैया दी थी। तो आप ये देखो कि इस प्रकार से हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार बना। आपका जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे बना? अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी ब्लॉग